अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए आलू पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है। और आज की इस रेसिपी में मैं आपको ये बताऊँगी कि इस आलू पराठे को आप 1 महीने तक इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। और ये सहरी के लिए आइडियल रेसिपी है। आप लोग बस एक खट्टा बना के रख दें और पूरे महीने इसको आप इस्तेमाल करते रहें। और ये बहुत जल्दी भी बन जाते हैं, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा नॉर्मल आटा 2 कप के बराबर। इसके बाद हम मैदा ले लेंगे 2 कप। इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। ऑयल ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून। ऑयल की जगह आप लोग घी भी ऐड कर सकते हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, इसके अंदर मैं मैदा और आटा मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो नॉर्मल सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं, सिर्फ आटा भी ले सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। उसके बाद पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा और इसका एक अच्छा सा आटा बना लेंगे। जिस तरह से नॉर्मल आटा हम बनाते हैं घर के अंदर रोटी के लिए या पराठे के लिए, इसी तरह से सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। बस इसको मैं नीट कर रही हूँ अच्छी तरीके से। और जब ये नीट हो जाएगा इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके। ऊपर ऑयल लगा देंगे ताकि सख्त ना हो, क्योंकि हमें सॉफ्ट आटा चाहिए। बस हल्का सा ऑयल लगाऊंगी इसके ऊपर मैं। इसको रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। अब इसकी हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून ऑयल। ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। और इस सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा भून लेंगे। बस चंद सेकंड के लिए भूनना है, अच्छी सी खुशबू आने लगे उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। और इसको मैं ऐड कर दूंगी आलू के अंदर। तो आलू मैंने लिए थे आधा किलो के बराबर। इसको बॉईल करके मैंने मैश कर लिया अच्छी तरीके से। और इसके अंदर ये मसाला ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप। और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फ्रोज़न आलू के पराठे बनाने के लिए इसके अंदर हम प्याज नहीं ऐड करेंगे। मैंने नहीं करी है, आप भी नहीं करिएगा, नहीं तो वो ख़राब हो जाते हैं। प्याज पानी छोड़ देती है, इस वजह से मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। तो बस इस मसाले को अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और ध्यान रखिएगा आलू के अंदर बड़े साइज़ के लम्स ना हों। आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया था ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहें। तो देखिए आटा हमारा रेडी हो गया है। अब इसके हम पेड़े निकाल लेंगे। और याद रखिएगा पेड़े आपने छोटे साइज़ के बनाने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी इसके अंदर हमने फिलिंग भी करनी है आलूओं की, तो वो ऑलरेडी बड़े साइज़ के हो ही जाएंगे। तो अगर आप ग्राम्स में इसको मेजर करना चाहते हैं तो 80 to 100 ग्राम से बड़ा पेड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखें बस छोटे छोटे से पेड़े मैं बना के रख लूँगी। और उसके बाद हम एक पेड़ा ले लेंगे, इसको बेल लेंगे थोड़ा सा। इसके अंदर आलू की फिलिंग ऐड कर देंगे, कम या ज़्यादा या आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप बना सकते हैं। और इसको हम लोगों ने इस तरह से सील कर लेना, जिस तरह से कचौरी वगैरह हम बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से सील करेंगे। और इसको हमने बस शेप देना है, उसके बाद बेलना स्टार्ट करना है। और बस अब इसको हम बेल लेंगे। हल्के हाथ से बेलिएगा, इसकी फिलिंग बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और बहुत पतला नहीं बेलेंगे इसको। तो ये देखिए अब इसके बाद इसको हम तवे पे डालेंगे और इसको हल्का सा सेकेंगे। चंद सेकंड ही हमने सेकना है, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर। इस पर कलर ना आए, इस बात का ख्याल रखिएगा। एक तरफ से हल्का सा जब सिक जाएगा तो दूसरी तरफ से हम इसको सेक लेंगे। ये देखिए। और इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपने क्या करना है, किसी ट्रे में रख देना है ताकि ये पराठे ठंडे हो जाएं अच्छी तरीके से। और इसको हम 1 महीने के लिए सेव कर सकें।
अब मैं आपको दूसरा पराठा बनाना बता देती हूँ। ये है आलू चीज़ पराठा। जो लोग चीज़ लवर हैं वो लोग इस तरह से भी इसको बना के सेव कर सकते हैं। तो बस आलू का भुर्ता ले लीजिएगा जो हमने बनाया था, उसके अंदर हमने चीज़ ऐड कर दिया, कम या ज़्यादा जो भी आपको पसंद हो, जैसे भी पसंद हो आप बना सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको आपने बस इस तरह से सील कर देना है और इसको भी हमने बेल लेना है हल्के हाथ से। हल्का सा प्रेस करें इसको पहले हाथ से, उसके बाद आपने बेलन की मदद से इसको बेल लेना है। और इसी तरह से हम इसको सेकेंगे, जैसे पहला वाला पराठा हमने सेका था हल्का हल्का सा, इसी तरह से हम इसको सेक के रखेंगे। तो देखिए इसको भी हम सेक लेंगे दोनों तरफ से। एक साइड सेकेंगे चंद सेकंड के लिए, उसके बाद चंद सेकंड के लिए हम दूसरी साइड से इसको पकाएंगे हल्की आंच पे। और इसको निकाल के हमने ट्रे में रख देना है ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। तो देखिए पराठे हमारे बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब इसको हम सेव कर लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगा बटर पेपर। तो इस तरह से मैंने बटर पेपर पराठे के साइज़ के कट कर लिए थे, एक के ऊपर एक इस तरह से रखते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। इससे क्या होता है आपके पराठे ख़राब भी नहीं होते और आप इसको ज़्यादा अरसे तक सेव कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। तो देखिए मैंने जिप लॉक बैग ले लिया, आप लोग चाहें तो किसी बॉक्स में भी रख सकते हैं। मैं इधर जिप लॉक बैग में रख रही हूँ इसको इस तरह से करके। और उसके बाद इसको हम फ्रीज़ कर देंगे। फ्रीज़र के अंदर रखना है आपने इसको आप फ्रीज़ करें और आराम से 1 महीने तक इसको एंजॉय कर सकते हैं। पराठों को सैरी में उठ के आपको पराठे बनाने नहीं पड़ेंगे, बने बनाए आपको मिलेंगे, बस उसको आपने हल्का सा फ्राई करना होगा। तो देखिए ये फ्रीज़ हो गए हैं, इसको मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था। अब इसका मैं आपको पका के दिखाती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल कड़क हो जाते हैं जैसे हम बाज़ार से पराठे ख़रीदते हैं, लेकिन ये घर के पराठे होते हैं तो काफ़ी हेल्दी होते हैं और ये साफ़ सुथरे तरीके से बने हुए होते हैं। तो देखिए अब आपने क्या करना है, तवे को गरम करना है अच्छी तरीके से और गरम तवे पे आपने इस कड़क पराठे को रख देना है डायरेक्टली फ्रीज़र में से निकाल के। और चंद सेकंड हम इसको पकाएंगे। जब एक साइड से हल्का सा पक जाएगा फिर आप इसको टर्न करके दूसरी साइड से पका लें। इतना पकाएंगे कि ये नरम हो जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब दोनों तरफ से नरम हो जाएगा ये पराठा तो उसके बाद आपने इसके ऊपर ऑयल ऐड करना है या फिर घी ऐड करना है या फिर बटर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप पराठे बनाते हैं थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको हमने फ्राई कर लेना है हाई फ्लेम पे। तो ये हमारा मज़ेदार सा पराठा रेडी हो जाएगा। तो रमज़ान में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है, सहरी में अक्सर टाइम नहीं होता उठने के बाद या फिर बनाना पड़ता है गर्मी के अंदर जाके, तो आप इसको रात में आराम से तैयार करके रख सकते हैं या फिर आप रमज़ान स्टार्ट होने से पहले इसको बना के पूरे मंथ के लिए रख सकते हैं और अपनी सहरी में इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा खूबसूरत कलर आ गया इन पराठों पे, जैसे आपने फ्रेश ही बनाए हों ये पराठे, और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। अच्छा ये जो मैंने आपको रेसिपी दी है आज, इस रेसिपी के अंदर आप लोग 8 से 10 पराठे बना के तैयार कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिए पराठे मैंने बना लिए थे, एक मैंने चीज़ वाला पकाया था और एक मैंने नॉर्मल वाला पकाया था। अब आपकी मर्ज़ी, आप लोग जैसे भी बनाना चाहें बना सकते हैं। इस वक्त बहुत गर्म था पराठा और मेरे हाथ चल रहे थे, तो ये मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये आलू चीज़ पराठा हैगा, ये देखिए अंदर से इसका लुक। और इसको मैंने सर्व किया है अचार के साथ और चटनी के साथ। ये चटनी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। ये खट्टी चटनी है इमली की, पकौड़ों के साथ मैंने आपको बनाना सिखाई थी। चैनल पे से आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। और इसके साथ अच्छी सी एक लस्सी बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।